प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपने पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 के चैप्टर 6 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं ना, और उसी के साथ साथ पूरे चैप्टर की हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं थ्रू द माइंड मैप। हम लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि अब आपको समझ भी आया होगा। और आज की क्लास में हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 के चैप्टर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। आई थिंक दैट वी ऑल नो अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम सबको अच्छे से मालूम है। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कई बार सुना है कि प्लांट्स को बचाओ, प्लांट्स को कट मत करो, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाओ, है ना। इस बारे में हम सब लोग सुनते रहते हैं। इट मीन्स दैट प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अगर हम लोग अपने आसपास घर से बाहर निकलो और बाहर जाकर देखो, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि छोटे छोटे होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि काफी बड़े होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके ऊपर बड़े बड़े फ्लावर्स लगे होंगे, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, और कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होंगे, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स ही नहीं होंगे, है ना। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं। इन सब बातों को हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। लेकिन उससे पहले जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कौन से टाइप के प्लांट होते हैं? तो हमारे हर्ब्स, shrubs, trees, हम लोग प्लांट्स के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो क्या क्या होते हैं इनमें, कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं? सबसे पहले हमारे हर्ब्स आ जाते हैं। तो हर्ब्स के अंदर कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं? सबसे पहले तो ये प्लांट्स जो होते हैं, इनके पास जो स्टेम होती है, स्टेम बहुत ही ज्यादा ग्रीन से कलर की और सॉफ्ट सी होगी। जो हमारी स्टेम होगी, कौन सी होगी? ग्रीन कलर की होगी एंड सॉफ्ट होगी। ओके, जो हमारे प्लांट्स की स्टेम होगी किस तरह की होगी? हर्ब्स की जो स्टेम होगी ग्रीन कलर की होगी, और उसी के साथ साथ काफी सॉफ्ट होगी इनकी स्टेम, और इनके पास बहुत सारे ब्रांचेस होंगी। क्या होंगी? बहुत सारी ब्रांचेस होंगी इन प्लांट्स के अंदर। और उसी के साथ साथ जो हमारे हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स के अंदर क्या होता है? इनकी जो हाइट होती है छोटी छोटी होती है, मतलब ये प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स। ओके, हमारे हर्ब्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन कलर की इनकी स्टेम होती है, काफी सॉफ्ट सी होती है इनकी स्टेम, है ना। और इसको अगर थोड़ा सा भी हम लोग मोड़ देंगे तो टूट सकती है। उसी के साथ साथ जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, कैसी होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इनके अंदर, और बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे साइज के प्लांट्स होंगे। दे ऑल आर इंक्लूडेड इन आवर हर्ब्स। ओके, सेकेंड आ जाते हैं श्रब्स। तो श्रब्स के अंदर कौन से टाइप के प्लांट्स होंगे? ऐसे प्लांट्स जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं, कहां से स्टार्ट हो जाती है? उनके बेस से। ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है उनके बेस से। ब्रांचेस स्टार्ट्स फ्रॉम बेस ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वैसे तो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती हैं, लेकिन हार्ड होती हैं, ठीक है। स्टेम्स जो होंगी हार्ड होंगी, बहुत ज्यादा थिक नहीं होंगी, ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत थिक होंगी। स्टेम्स आर नॉट सो मच थिक। ओके, सो दीज आर आवर श्रब्स। श्रब्स प्लांट्स कौन से होते हैं? इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है इनके बेस से, प्लांट के बेस से ही स्टार्ट हो जाएंगी। स्टेम्स ज्यादा हार्ड नहीं होंगी, स्टेम्स जो है थिक होंगी। ये हमारे कौन से हो जाएंगे? श्रब्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे ट्रीज आ जाते हैं। आई थिंक इस ट्रीज के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, हम भी जानते हैं, आप भी सभी लोग जानते होंगे जो अब इस क्लास को देख रहे हैं। ट्रीज क्या होते हैं? देखो, बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। साइज कैसा होता है ट्रीज का? बिग साइज होता है ना। हमारे जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और इनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है? काफी थिक स्टेम होती है इनकी, थिक एंड हार्ड।
थिक एंड हार्ड स्टेम होती है इनके अंदर। तो कैसी स्टेम होती है हमारे ट्रीज की? थिक एंड हार्ड स्टेम होती है। और उसी के साथ साथ जो हमारी ट्रीज होती है इनकी ब्रांचेस कहां से स्टार्ट होती हैं? इनके अपर पार्ट पे। ब्रांचेस स्टार्ट्स इन द अपर पार्ट, मतलब कि जो हमारी ब्रांचेस होती हैं वो इन ट्रीज के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो लैंड से काफी ऊंची होती है, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं ट्रीज के बारे में। अब ये तो हमारे 3 टाइप के प्लांट्स हुए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए। अब हमारे कुछ अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, दैट आर कॉल्ड क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स कौन से प्लांट्स हो गए? क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स हो गए। तो क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग क्रीपर्स की बात करेंगे। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं whose stems are not so strong, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होगी, एंड इवन दे कांट स्टैंड अपराइट, ठीक है। जो हमारी क्रीपर्स की स्टेम होगी नॉट सो स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वीक स्टेम हम लोग कह सकते हैं, दे हैव वीक स्टेम्स, even they can't stand upright, they cannot stand upright, but they can spread on the land, land पर spread हो जाती है। spread on the ground, ground पर spread हो जाएगी। ये हमारे हो गए कौन? क्रीपर्स। तो क्रीपर्स जो होते हैं हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वीकनेस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। दे कैन स्टैंड अपराइट लाइक प्लांट्स, लाइक ट्रीज, ठीक है, ट्रीज की तरह जो है स्टैंड नहीं कर सकते, बट ये जो है ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाती है। सो दीज आर आवर क्रीपर्स। उसके बाद हमारे क्लिम्बर्स आ जाते हैं। तो क्लिम्बर्स किस तरह के प्लांट्स हो गए? दीज आर द प्लांट्स जो कि क्लिम कर सकते हैं विद द सपोर्ट, दे कैन क्लिम विद द सपोर्ट, with the help of support. So these are our what? Climbers, ठीक है, क्लाइंबर्स के बारे में पता चल गया। So these are the types of plants. कितने टाइप के प्लांट्स हैं हमारे? 5 टाइप के यहाँ पे प्लांट्स देख रहे हैं हम लोग। हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, क्रीपर्स हो गए, क्लिम्बर्स हो गए। These are all the types of plants. हर्ब्स क्या है? जो कि ग्रीन कलर की स्टेम होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एकदम सॉफ्ट सी होगी इसकी स्टेम। ब्रांचेस जो होगी इनके अंदर बहुत सारी होंगी। स्मॉल प्लांट्स होती है हमारे हर्ब्स। श्रब्स की बात करें तो ब्रांचेस जो है बेस से स्टार्ट हो जाती हैं, स्टेम्स हार्ड होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, थिन होती हैं। ट्रीज जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, थिक एंड हार्ड स्टेम होती है, मोटी और हार्ड स्टेम होती है। ब्रांचेस जो है अपर पार्ट में ग्रो होती हैं, लोअर पार्ट में नहीं होती हैं। क्रीपर्स आ गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, जो कि अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते लाइक ट्रीज। उसी के साथ साथ जो है ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाते हैं। क्लिम्बर्स की बात करें तो दे कैन क्लिम विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट की हेल्प से ये क्लिम कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर आवर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लें। अब ये जो हम लोगों ने प्लांट्स देखे हैं इनके अंदर सबसे पहले हम लोग पार्ट देखेंगे दैट इज स्टेम। ओके, स्टेम को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सो स्टेम होता क्या है? देखो, ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि रूट्स को, जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। जो हमारी स्टेम होती है किसी भी प्लांट के अंदर, जो हमारी स्टेम होती है वो रूट को डिफरेंट पार्ट्स से कनेक्ट करने का काम करती है। सो दिस पार्ट इज आवर स्टेम, ठीक है। इसे क्या कह देंगे? स्टेम कह देंगे। उसी के साथ साथ हमारे स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं? स्टेम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। स्टेम्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर की अपवर्ड मूवमेंट, वाटर एंड मिनरल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टेम्स होती है इनका क्या काम होता है? पहले तो होती क्या है, जो हमारे प्लांट के अंदर रूट्स को डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगी उन्हें कह दिया जाता है स्टेम्स। और स्टेम्स का क्या फंक्शन होता है? दे हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है हमारी स्टेम्स, ठीक है।
और अगर हम लोग स्टेम्स की बात करें तो ये क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करेंगे रूट से और उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देंगे, ठीक है। डिफरेंट, जैसे कि लीव्स हो गए हमारे सॉरी ब्रांचेस तक पहुंचाएंगे, लीव्स तक पहुंचाएंगे, बर्ड्स तक पहुंचाएंगे, फ्लावर्स तक पहुंचाएंगे, फ्रूट्स तक पहुंचाएंगे। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ आवर स्टेम। अगर हम लोग स्टेम की बात करें किस तरह फंक्शनिंग करती है, तो एक एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं अपने घर पे, आप सभी लोग कर सकते हैं अपने अपने घरों में। एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लीजिए, उसके अंदर क्या कीजिए, रेड कलर की या ब्लू या ब्लैक किसी भी कलर की इंक मिला दीजिए, ठीक है। एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लीजिए, इसमें किसी भी कलर की इंक मिला दीजिए। अब उसमें एक प्लांट को स्टेम से कट करके उसके अंदर डाल दीजिए फॉर 1 or 2 days, ठीक है। एक दिन बाद जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो स्टेम थी, स्टेम का जो ये बेस इस तरह का होगा ना जब हम कट कर देंगे, तो इसकी जो बेस है उसमें इस तरह से जो है डिफरेंट, जिस कलर की भी हमने मान लीजिए ब्लू कलर की इंक डाल दी थी, तो क्या होगा, इस तरह से ब्लू कलर की इंक के डॉट्स दिखेंगे। और जब इसको हम लोग ऐसे पूरी तरह से करके देखेंगे, निकाल कर देखेंगे इसके ऊपर के कवर को, तो क्या होगा, उसके अंदर ब्लू ब्लू कलर की इस तरह से इंक जा रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। पूरी स्टेम के अंदर इस तरह से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही होगी। और अगर हम लोग 2-3 दिन तक उसको रहने देंगे तो क्या देखेंगे, लीव्स के ऊपर, जो हमारे लीव्स होते हैं प्लांट के अंदर, उसके ऊपर भी छोटा छोटा पतला पतला कलर आ रखा होगा, ब्लैक कलर या ब्लू कलर, जिस भी कलर की इंक होगी, ठीक है। सो हमें पता चल गया स्टेम का क्या फंक्शन है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, हमारी स्टेम हो गई। सेकेंड हमारे पार्ट हो जाता है प्लांट का। सेकेंड कौन से पार्ट की बात करेंगे, लीव्स की बात करेंगे हम लोग, ओके। leaves. So I think that we all are familiar about leaves. Leaves, different plants के अंदर different type के leaves होते हैं ना, हम सबको अच्छे से मालूम है। तो हमारे जो leaves होते हैं different shapes के होते हैं, different structure के होते हैं, different color के होते हैं। कुछ plants के अंदर green color के leaves होंगे, कुछ plants के अंदर red color के leaves होंगे। तो हम एक सिंपल सी leaf की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के leaf को। तो ये हमारी हो गई लीफ। अब हमें मालूम है कि लीफ बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। लीफ का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के लीव्स होते हैं। किन्हीं प्लांट्स में छोटे छोटे लीव्स होंगे, किन्हीं में बड़े बड़े होंगे, किसी में कुछ अलग तरीके के होंगे, किसी में कुछ अलग तरीके के होंगे, कलर अलग हो सकते हैं ना। तो अब देखो जो हमारा लीफ होता है, इसका ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या काम होता है, लीफ को ब्रांचेस के साथ जोड़ने का काम होता है, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट होता है लीफ का, इसका काम क्या होता है, ब्रांचेस के साथ लीफ को जोड़ने का। और ये पार्ट को क्या 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 कह दिया जाता है, दैट आर कॉल्ड पेटल्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कि हमारे लीव्स को कनेक्ट करता है ब्रांचेस के साथ। अब हमारा जो लीफ है, इसके अंदर ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, जो पूरा ग्रीन कलर का हमें पार्ट दिखता है लीफ के अंदर, उसे क्या कह दिया जाता है, लैमिना। So this green color of part is called lamina of the leaf, ठीक है। उसी के साथ साथ जो हमारे लीव्स है, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो लीव्स के अंदर फाइन फाइन लाइंस होती है ना। देखिएगा कोई लीफ को, आपके घर के आसपास बहुत सारी लीव्स होंगे, एक लीफ को तोड़िए, उसको देखिए कि लीफ के अंदर फाइन फाइन लाइंस होंगी, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड वेन्स। ये जो इस तरह से लाइंस दिख रही है, इन्हें क्या कह दिया जाएगा, दीज आर कॉल्ड अवर वेन्स, ठीक है। इन लाइंस को वीन कह दिया जाता है। उसी के साथ साथ हमारे पूरे लीफ के अंदर एक मेन वीन होती है, जिसको हम लोग मिड वीन भी कह सकते हैं या फिर मिड रिब कह सकते हैं इसको, जो कि हमारी मेन वीन कह सकते हैं या फिर मिड वीन कह सकते हैं, मिड रिब भी कह सकते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट वीन इन द लीव इज कॉल्ड मिड रिब, ठीक है। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ आवर लीव्स। लीव्स के पार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पूरा लीफ है ना, इसके अंदर एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, दिस नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विनेशन। एक पूरा नेट टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसे क्या कह दिया जाएगा, विनेशन, जो कि हमारे वीन से बन रखा होगा, ठीक है। विनेशंस किससे बन रखे होंगे, वीन से बन रखा होगा, जो कि पूरे लीफ के अंदर नेट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, छोटा छोटा इस तरह से बना होगा, ठीक है, जो कि बहुत छोटा होता है। जब उसके हम उसको तोड़कर देखेंगे तो हम शायद तब पता चले, पूरे लीफ के अंदर होगा, एंड दीज आर कॉल्ड विनेशन, ठीक है। अब जो मिड रिब है, मिड रिब के इधर की साइड भी और इधर की साइड भी जो है हमारा विनेशंस होते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, रेटिकुलेटेड विनेशंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, रेटिकुलेटेड विनेशन।
हम लोग इसको कह सकते हैं रेटिक्यूलेटेड विनेशन, ठीक है। जो मिड रिब है लीव्स के अंदर, उसके दोनों साइड पर होंगे हमारे रेटिक्यूलेटेड विनेशन। अब देखो हमें ये भी पता है कि ग्रास जो होता है, ग्रास घास के अंदर भी जो है लीव्स होते हैं इस तरह के। इनके अंदर जो हमारे वीन्स होते हैं कैसे होती है, पैरेलल वीन्स होती हैं। ग्रास के अंदर जो वीन्स होती है पैरेलल वीन्स होती है, जिनको क्या कह दिया जाता है, पैरेलल विनेशन कह दिया जाता है, पैरेलल विनेशन कह दिया जाता है, ठीक है। इन्हें कह दिया जाता है पैरेलल विनेशन, ठीक है। तो दीज आर आवर लीव्स। अब अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो जो हमारे लीव्स होते हैं, लीव्स के थ्रू क्या होता है, लीव्स के थ्रू वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारे लीव्स के थ्रू बाहर आता है। एंड इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को कह दिया जाता है ट्रांसपिरेशन। So transpiration का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच water come out from the leaves in the form of water vapors, and this process is called transpiration. क्या था ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, इन विच water comes out of the leaves, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में जो हमारा वाटर होगा वो लीव से बाहर आएगा और इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा, ट्रांसपिरेशन कह दिया जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे जो लीव्स होते हैं एक और प्रोसेस को शो करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और किसके अंदर बनाते हैं, द लीव्स। लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ आवर कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इन सबकी प्रेजेंस के अंदर जो है खाना बनता है, फूड बनता है, प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर। एंड इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कह दिया जाता है। एंड इस प्रोसेस के दौरान जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है हमारी लीव्स में से, ठीक है। एंड फूड प्रिपेयर होता है। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस की बात हो गई, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमारे लीव्स की हो गई। तो हमारे लीव्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, लीव्स के अंदर पेटल्स होते हैं जो कि इनको कनेक्ट करते हैं ब्रांच से ट्रीज, मतलब पूरे प्लांट के साथ कनेक्ट करते हैं। उसी के साथ साथ इनके अंदर क्या होते हैं, ग्रीन पार्ट जो होता है उसको लामिना कह दिया जाता है। वीन्स होते हैं उनको वीन्स कह दिया जाता है, और मिडल वीन जो होती है प्रोमिनेंट वीन उसको मिडरिब कह दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो है एक पूरा नेट बन रखा होता है इसमें, जिसको रेटिकुलेटेड वेनिनेशंस कह दिया जाता है। और उसी के साथ साथ जो हमारे ग्रास होता है उसके अंदर पैरेलल वेनिनेशंस होते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी चलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चलता है। ट्रांसपिरेशन के अंदर जो लीव्स है वाटर को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और हमारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया, प्लांट्स के अंदर जो हमारी स्टेम्स थी वो क्या करती थी, स्टेम्स वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती थी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और लीव्स क्या करते थे, वाटर को, जो उनको वाटर मिलता था, एक तो उसको लूज कर देते थे, दूसरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते थे, फूड को प्रिपेयर करते थे विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। सो दीज आर आवर व्हाट लीव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी। अगर हम लोग रूट्स देखें तो रूट्स क्या होती है मुझे बताइए, व्हाट आर रूट्स? तो देखो रूट्स हमारे प्लांट का ऐसा पार्ट होता है विच इज अंडर द सॉइल, सॉइल के अंडर रहता है, ठीक है, सॉइल के नीचे रहता है। हमारे प्लांट्स का ऐसा पार्ट होता है विच इज इन द अंडर द सॉइल, जो कि सॉइल के नीचे रहता है। उसी के साथ साथ इसका एक और फंक्शन होता है, ये सॉइल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये प्लांट को सॉइल के साथ होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, हमारी जो रूट्स होती हैं। अब रूट्स जो है डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है मेन रूट टाइप, लाइक दिस इज प्लांट, और यहाँ पर जो है एक मेन रूट होगी, ठीक है। और मेन रूट के साथ जो है छोटी छोटी रूट्स होंगी। तो इस मेन रूट को क्या कह दिया जाता है, दिस मेन रूट इज कॉल्ड व्हाट,
रूट के साइड साइड में छोटी छोटी रूट्स दिख रही है, इन्हें क्या कह दिया जाएगा? दीज आर कॉल्ड आवर लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। ओके, इन्हें जो है लेटरल रूट्स कह दिया जाता है। अब ये तो हमारी मेन रूट वाली रूट हो गई। एक ऐसी रूट होती है जिसके अंदर कोई मेन रूट नहीं होगी, उसके अंदर सिर्फ स्मॉल स्मॉल इस तरह की रूट्स होंगी, एंड दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इन्हें क्या कह दिया जाता है? दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और हमारी जो रूट्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? रूट्स का फंक्शन होता है एक तो हमारे सॉइल में से वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और पूरे स्टेम्स को पहुंचाना, और स्टेम्स जो है पूरी बॉडी तक पहुंचा देगा, पूरे प्लांट तक पहुंचा देगा। उसी के साथ साथ इसका एक और फंक्शन होता है प्लांट को होल्ड करके रखना विद द सॉइल। ठीक है, सो दीज आर आवर रूट्स। ठीक है, ये तो हमारे रूट्स की बात हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज फ्लावर। सो फ्लावर तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। सभी को बहुत सारे ज्यादा पसंद होते हैं हमारे फ्लावर्स। और फ्लावर्स के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है? पेटल्स, जो कि डिफरेंट कलर्स में होती है, जो कि हमें बहुत ही प्यारी लगती हैं। गुलाब के फूल में एकदम रेड रेड कलर की होती है ना। सो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट काइंड के पेटल्स होते हैं, डिफरेंट कलर की पेटल्स होती हैं, एंड दीज आर द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। पेटल्स आर द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो अगर हम लोग पेटल्स की बात करें तो पेटल्स के अलावा अगर हम लोग फ्लावर को बडिंग स्टेज पर देखेंगे, बर्ड की स्टेज पर देखेंगे, तो किस तरह की होती है हमारे फ्लावर बर्ड स्टेज पर? लाइक दिस, कुछ इस तरह से होती है ना, इस तरह से क्लोज होती है हमारी बर्ड। सो प्लांट की जो पेटल्स है वो इस तरह से, फ्लावर की जो पेटल्स है इस तरह से क्लोज होंगी। तो ये जो ग्रीन कलर के लीव्स के अंदर ये क्लोज होगी, ग्रीन कलर के लीव्स को क्या कह दिया जाएगा? सेपल्स। दिस ग्रीन कलर ऑफ लीव्स आर कॉल्ड सेपल्स, जिनके अंदर जो हमारा पूरा फ्लावर होता है क्लोज होता है इन द फॉर्म ऑफ बड। ठीक है, तो दीज आर सेपल्स एंड पेटल्स। ओके, इसके अलावा हमारे फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो देख लेते हैं। लाइक दिस, ये हमारा मान लीजिए फ्लावर है, तो इसके अंदर जो है पार्ट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो हमारे जो फ्लावर है उसके अंदर जो मेन पार्ट सबसे ज्यादा मिडल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, इसको क्या कह दिया जाता है? पिस्टल। जो हमारे फ्लावर के अंदर सेंटर के अंदर जो मेन मिडल सेंटर के अंदर बिल्कुल होगा, उसको पिस्टल कह दिया जाएगा। उसी के साथ साथ इस तरह से कुछ येलो येलो कलर के इसके अंदर होंगे, जिनको क्या कह दिया जाएगा? स्टिग्मा कह दिया जाएगा, सॉरी, जिनको हम लोग क्या कह देंगे? एंथर्स कह देंगे। एंथर्स जो कि कौन से कलर के होते हैं? एंथर्स येलो कलर के होते हैं। ठीक है, सो हमारे एंथर्स कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के, जो कि हमारे पिस्टल की साइड में प्रेजेंट रहेंगे। और वैसे ही हमारे जो है एंथर्स जिनके ऊपर लगे होंगे उनको क्या कह दिया जाएगा? स्टैमिन, जो कि क्रीम कलर की होंगी। सो स्टैमिन इज ए क्रीम कलर की होती है हमारी स्टैमिन। ठीक है, सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर हम लोग पिस्टल को अलग से ले लें तो पिस्टल के भी अपने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पिस्टल के भी अपने पार्ट्स होंगे। ये हमारा पिस्टल हो गया। तो पिस्टल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले तो इसका अपर पार्ट जो है इसको स्टिग्मा कह दिया जाता है। ठीक है, पिस्टल का अपर पार्ट को क्या कह दिया जाता है? स्टिग्मा कह दिया जाता है। और सेंटर में जो यहाँ पर पतला सा दिख रहा है इसे स्टाइल कह दिया जाएगा। ठीक है, जो सेंटर में पतला सा दिख रहा है इसको स्टाइल कह दिया जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे जो पिस्टल है इसकी मिडिल पार्ट में थोड़ा सा स्वेलो, थोड़ा सा मोटा सा होगा, उसको क्या कह दिया जाएगा? ओवरी। दिस इज कॉल्ड ओवरी। और अगर हम लोग फर्दर अपने पिस्टल के ओवरी पार्ट को अगर कट करके देखेंगे, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अगर इसको कट करके देखेंगे तो इसके अंदर जो है स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, विच इज कॉल्ड व्हाट? ओव्यूल्स। So these bead-like structures are called our ovules. ठीक है, these are present in the ovary of the plant, or we can say the ovary of the pistil in the flower.
ठीक है। सो दीज आर आवर फ्लावर का स्ट्रक्चर ये हो गया। कौन कौन से पार्ट थे? पिस्टल थे, एंथर थे जो कि येलो कलर के थे, एंड स्टेमन थी जो कि क्रीम कलर की थी। हमने पिस्टल को अलग से देखा, तो पिस्टल के अपने कुछ पार्ट थे दैट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी को जब कट करेंगे तो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको क्या कह दिया जाएगा? ओव्यूल्स कह दिया जाएगा। ठीक है। सो दीज आर आवर फ्लावर्स। फ्लावर्स के पार्ट को भी हम लोगों ने देख लिया। फ्लावर के पार्ट्स की हम लोग फर्दर जो है डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अपनी बड़ी क्लासेस में देखेंगे। सो दिस इज अवर 6th क्लास। तो आई थिंक यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था हमें जानना। फिर हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में जाना, प्लांट्स के टाइप कौन कौन से उसके बारे में जाना। ठीक है, प्लांट्स के टाइप जाने और उसके बाद प्लांट्स के पार्ट्स को डिस्कस किया। सभी पार्ट्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया आज की क्लास के अंदर। ठीक है। सो हमारा जो चैप्टर था गेटिंग टू नो प्लांट्स वो पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा। यहीं पे छोटा सा हमारा चैप्टर था जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे चैप्टर की हम लोग जो है रिवीजन कर लेंगे, पता भी नहीं लगा हमें और पूरा चैप्टर खत्म भी हो गया ना। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग माइंड मैप के थ्रू रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर की। बाकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।